वर्चुअल रैली के नाम पर जुटाई गई थी समाजवादी पार्टी के सपाइयों की भीड़, ऐसा कहना है प्रशासन का, चुनाव आयोग का। जी हाँ, लखनऊ में ये नज़ारा देखने को मिला शनिवार को। लोगों को यानी खिचड़ी मकर संक्रांति के नाम पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक भारी भरकम भीड़ का जमावड़ा दिखा, जिसको देखकर चुनाव आयोग चौकन्ना हुआ। सख्ते में आ गई वहाँ की स्थानीय पुलिस। और तब क्या क्या हुआ, इस पूरे वाक़या पर नज़र डालते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी के साथ हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसको लेकर किस तरह से पार्टियां बड़े पशोपेश में भी हैं और बड़े संजीदा हालत में हैं। वो चाह रही हैं किसी भी तरह से उनका चुनाव प्रचार अभियान रुकना नहीं चाहिए। लोगों से मिलना जुलना, गेट टुगेदर, वर्चुअल रैली, ये सब क्या है, बहुत परेशानियां बहुत हो रही हैं कई लोगों को। चलिए आप लोगों को बताते हैं। नोटिस में कहा गया है, एक नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग ने। नोटिस में कहा है कि भैया समाजवादी पार्टी सचिव साहब, आप जो है 24 घंटे के अंदर ये पहले जो है जवाब दीजिए कि ये जो भीड़ आई थी वो क्यों आई थी, जबकि इस समय प्रोटोकॉल चल रहा है, ऐसा गाइडलाइन चल रही है कि कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में कोई भी रैली या भीड़ भाड़ नहीं कर सकता है। तो इसमें आपने उल्लंघन कैसे कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि इस मामले में उपलब्ध सामग्री और मौजूदा निर्देशों का विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि हम आपको अवसर देंगे सफाई देने का, और दे दीजिए सफाई आप लोग। अजय निषाद करें, नमस्ते भाई, नमस्कार भाई। अब समझिए क्या हुआ है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। शनिवार को चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में वर्चुअल यानी आभासी रैली के नाम पर जनसभा आयोजित करने की नोटिस जारी कर दिया है। शुक्रवार की घटना का जिक्र करते हुए नोटिस में कहा गया है कि इस मामले में उपलब्ध सामग्री और मौजूदा निर्देशों का विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। सपा महासचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इस नोटिस को प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर आपका स्पष्टीकरण आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए। ऐसा न होने पर आयोग इस मामले में उचित निर्णय ले सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के बीच सब संपन्न हो जाएगा। फिलहाल महामारी को देखते हुए जनसभा और रैलियों पर रोक लगाई गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शनिवार को फोर्स लगा दी गई। यहाँ जुटने वाली भीड़ को फोर्स ने हटाया और आसपास की दुकानें भी कुछ समय के लिए बंद करानी पड़ गई। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शुक्रवार को जुटी भीड़ की वजह से गौतम पल्ली थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया था। शुक्रवार को भी भीड़ जुटी थी, जिसकी वजह से गौतम पल्ली जो थानाध्यक्ष हैं उनको निलंबित किया गया था इस मामले में कि कैसे भीड़ बढ़ गई, कैसे बढ़ने दिए या क्यों नहीं रोके। ऐसे में शनिवार को इस क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय दिखी। सुबह से ही पुलिस टीम कार्यालय पर डट गई थी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करती रही। इस बीच सपा कार्यालय के गेट पर कोविड का पालन नहीं करने के संबंध में नोटिस भी चस्पा किया गया था। गेट पर जुटने वाले नेताओं को एक जगह खड़े नहीं होने दिया जा रहा था। उनसे अपील की जा रही थी कि दूरी बनाए रखें। दोपहर करीब 1 बजे भीड़ बढ़ी तो आसपास की दुकानें भी बंद करा दी गईं, पर तमाम सतर्कता और अपील के बाद भी गेट पर रुक रुक कर लोग भीड़ जमा कर दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है रही उत्तर प्रदेश में। इस पूरे मामले पर थोड़ी सी सख्ती बरती है और बरतेगी सरकार और जो भी पुलिस प्रशासन है। उसका कारण यही है कि यह परेशानियां हो सकती हैं, अगर इन लोगों पे सख्ती नहीं बरती गई तो दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब आप लोगों को बता दें कि ये चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय में ऐसे तमाम हालात उत्पन्न होते हैं जब रैलियों के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से भीड़ जुटा लें या जो प्रोटोकॉल हो चुनाव आयोग का उसके इतर कुछ हट के काम करें। ऐसा होता है, नियम कानून तोड़ती हैं, हर पार्टियां करती हैं, खासकर जो सत्ता में रहने वाली पार्टियां हैं वो तो ज़रूर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है। ये कार्य और ये कारनामा भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, जो अभी वर्तमान में सत्ता पे काबिज है। उसे करना आसान रहेगा, उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा जल्दी।
तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब स्पष्ट हैं और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस बार और भी कुछ क्या आलम है यहाँ पर, ये आप लोग समझ लें, थोड़ा सा तो जान जाएंगे आप लोग, काफ़ी हद तक जान जाएंगे। और उत्तर प्रदेश चुनाव भाजपा ने उतार दिए इतने दिग्गज, पूर्व गवर्नर से लेकर सांसद तक, क्या है संदेश, ऐसे तमाम तरह के अब खबर तो आते रहेंगे। लोगों से बने रहने के लिए आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ देखते रहिएगा। प्रत्याशियों की सूची वायरल, दिल्ली तक घनघनाए फ़ोन, पढ़िए क्या है जानते हैं। अभी कुछ प्रत्याशियों का हो गया है मतलब चुनाव का मतलब एक तरह से पदार्पण क्लियर हो गया है कि फला फला प्रत्याशी रहेंगे। तो इस तरह करके कई जगह जो है मामले एकदम उठापटक में चल रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई क्या होगा, प्रत्याशियों का कई जगह पे नाम आने लगा है कि फला होंगे, फला जगह से प्रत्याशी। निषाद पार्टी के साथ को टिकट नहीं हो रहा है, निषाद पार्टी से कि कई निषाद को टिकट नहीं दे रहा है। हाँ नहीं, निषाद पार्टी से निषादों को टिकट नहीं मिलेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, क्योंकि निषाद पार्टी का टिकट अब किसको मिलेगा आप लोग देखते रहिए, अभी सामने आएगा सब कुछ। डॉक्टर संजय निषाद जी अपना कार्य जो करेंगे, अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिनको भरोसा है, विश्वास है, वो लोग अपना देखते रहें क्या होता है। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और खबरों के साथ कल मिलेंगे आप लोगों से पुनः। नमस्ते।